लेकिन क्या कार्यक्रम हुआ है, जयपुर में क्या हुआ? दिल्ली का तो हमने आपको बताया कि मदनी साहब ने कैसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन जयपुर में क्या हुआ है? इस मंच पर राजनेता भी पहुंचे, लेकिन कैसे भड़काऊ प्लान एक्टिव हुआ है जरा बताते हैं आपको। देखिए, जयपुर में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाक़ का आयोजन किया गया। पहले आपको बता दें तहफ़्फ़ुज़ औक़ाक़ क्या है। ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब ये है कि वक्फ का संरक्षण करने की कोशिश। इसका अर्थ ही है, ये शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं आपको। और मुस्लिमों की यहाँ पर भारी भीड़ ऐसे में जुटा दी गई। कई मौलानाओं ने वक्फ संशोधन बिल पर बोला। अच्छा, ये नहीं बोला कि आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है इससे पारदर्शिता आएगी, क्या करना है, किस तरह से जवाब देना है। सीधे सीधे बता दिया कि ये ठीक नहीं है, ऐसे भड़काया गया। तौकीर रजा ने इस मंच का इस्तेमाल फिर से उसी लिए किया जिसलिए वो करते हैं हमेशा ही, जहरीले बोल बोलने के लिए, भड़काऊ बयान देने के लिए। मुस्लिमों को उन्होंने दिल्ली का घेराव करने को कह दिया, यानी कि एक तरह से कानून हाथ में लेने की बात कर दी। और क्या कहा कि जब हम सड़क पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है देश में, सुनिए आप। वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को सीधे सीधे गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और इस कदर भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सड़क पर आएंगे तो रूह कांप जाएगी। क्या दिल्ली में नया शाहीन बाग तैयार करने की ये साजिश है? क्या इसलिए कि उनके मन में इतना जहर घोला जा रहा है, जहर बोला भी जा रहा है और भरा भी जा रहा है? तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं, सुनिए जरा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तारीख से। 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह दिल्ली में होने जा रहा है। इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी। सुना आपने, यहीं पर नहीं रुके तौकीर रजा, और भी बातें बोली गई हैं उनकी तरफ से। कैसे पहले शांति से और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, आपको बताएं। देखिए, जिहादी प्लान कैसे इनका एक्टिव है। तौकीर रजा ने वक्फ संपत्ति छीनने का ही डर जाहिर कर दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर है ये बात। 24 तारीख को उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांति से पहुंचे, 24 तारीख को शांति से पहुंच जाएं, और बात ना सुने जाने पर 15 दिन बाद का प्लान बता दिया। इशारे इशारे में मुस्लिमों को उन्होंने एक तरह से उकसाया है, भड़काया है, और कहा है कि जयपुर से निकलो तो दिल्ली तक जाम लग जाए, यानी इस कदर निकलो कि दिल्ली तक जाम लग जाए। क्या करना चाह रहे हैं? क्या गृह युद्ध चाह रहे हैं तौकीर रजा? सुनिए जरा किस तरह से बोल रहे हैं। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे, और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। ये ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। सुना आपने, कह रहे कंट्रोल करके रखा हुआ है, यानी जब आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो पता नहीं क्या होगा। इस तरह की एक धमकी इनकी तरफ से दी जा रही है। तौकीर रजा के क्लब में एक और मौलाना है जो शामिल होते दिखाई दिए। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। आपको बताएं, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। देखिए, आयोजन में अजमेर अंजुमन के सचिव भी थे, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। सैयद सरवर चिश्ती ने भी भड़काऊ स्पीच दे दी। मौके पर उन्होंने भी चौका मारा और कहा कि शिया और सुन्नी में बट गए हैं। मुस्लिमों को कहा कि शिया और सुन्नी में बट गए हैं, लेकिन अब हम ना बटेंगे ना कटेंगे। देखिए, इन्होंने भी वही नारा दिया है, 65 साल उम्र हो गई वरना तकरीर ना करता।
65 साल इनकी उम्र है, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर गुजरते, ऐसा कम से कम इन्होंने मंच से कहा। सुन लीजिए जरा पहले सरवर चिश्ती को भी सुनिए। हमको कहीं से घाटे में नहीं है, तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे ना कटे। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। हाँ, एक आध को 20 जने कूट लो तो कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। इस उम्र में नहीं, भी 65 साल का हो गया हूँ। अगर उम्र मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी कर रहा होता। दरअसल दिक्कत कहां है आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन बिल आ जाने के बाद इन मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है कि ऐसा ना हो कि जो इनकी असीमित ताकतें हैं वक्फ बोर्ड के तहत वो छिन जाएं, और जैसे ये मनमर्जियां करते हैं वो मनमर्जियां कहीं रुक ना जाएं, उसकी टेंशन में इस तरह की बातें कही जा रही, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मौलाना अरशद मदनी और जयपुर में मौलाना तौकीर रजा, ये वो धर्म के ठेकेदार हैं जो इस समय वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हैं। ये मौलाना न सिर्फ एक पूरे समुदाय को भड़का रहे हैं, बल्कि संविधान और कानून से दो हाथ करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई है, वक्फ कमेटियों में बैठे ऐसे मौलानाओं की नींद उड़ी हुई है। ये मौलाना हर हाल में वक्फ की असीमित शक्तियों को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वक्फ की ताकत में कटौती हो तो वक्फ की जमीन कब्जाने वाली दादागिरी पर लगाम लग जाएगी। यही वजह है कि अरशद मदनी और तौकीर रजा जैसे मौलाना उम्र के इस पड़ाव में अपनी जहरीली तकरीरों के दम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। जयपुर में तौकीर रजा जैसे कई मौलानाओं ने मिलकर महफिल सजाई, वक्फ को मुद्दा बनाया, मुस्लिमों को उनकी संपत्ति छीनने का डर दिखाया और फिर शुरू किया जहर फैलाने वाला एजेंडा। इस एजेंडे में नफरत है, सियासत है, साथ ही सरकार गिराने की हसरत भी है। तभी तो तौकीर रजा मुस्लिमों से दिल्ली जाम करने की बात कह रहे हैं। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में दिखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तौकीर रजा मुस्लिम युवाओं से मुजाहिद बनने को कह रहे हैं। जिस मंच पर खड़े होकर तौकीर रजा मुस्लिमों की ताकत का बखान कर रहे थे, उसी मंच से उन्होंने अपनी महिला विरोधी सोच भी जाहिर कर दी। तौकीर रजा मोबाइल को शैतान बता रहे हैं, इससे अपनी महिलाओं और बेटियों को दूर रखने को कह रहे हैं और अपनी जहरीली तकरीर खत्म करने से पहले अपना जहर उसी मोबाइल के जरिए मुस्लिमों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मोबाइल अपनी कमसिन बच्चियों को मत दो। ये ऐसा शैतान है जो कान से घुसता है तो दिल में जगह बनाता है, और मोबाइल जिस बच्ची के पास है वो है तो हमारे सामने, लेकिन कहां किसके टच में है, किसके रास्ते में है, हमें नहीं पता। जो मैं मैसेज आप तक लेकर आया हूं, इस मैसेज को अपने तक मत रखना। इस मैसेज को जहां जहां तुम्हारे अजीज व अकारीब है, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, ताल्लुक वाले हैं, उन तमाम में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तमाम लोगों को ये मैसेज शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। जो मौलाना अपने ही धर्म में पुरुषों के लिए मोबाइल जरूरी और महिलाओं के लिए हराम मान रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? एक वजह ये भी है कि तौकीर जैसे मौलाना वक्फ के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा पर करारा हमला बोला है। ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। तौकीर रजा जैसे मौलाना भले दिल्ली के घेराव का सपना लिए बैठे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान बता रहा है कि अगर देश की शांति में तौकीर जैसे मौलानाओं ने खलल डाली
तो कानूनी तरीके से इनका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।